नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमा जाजू स्त्रीरोग विशेषज्ञ हूँ और इंदौर में गत 32 ईयर्स से कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे क्या ब्रेस्ट कैंसर को हम रोक सकते हैं। ये जो अक्टूबर मंथ है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक कर सकें। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है और पूरे संसार में ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब कम उम्र की महिलाओं में भी ये काफ़ी पाया जाने लगा है। इसको रोकने के लिए या इसको हम जल्दी पकड़ सकें, इसके लिए हमारी महिलाओं को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। क्या वाकई में हम ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं? इसका उत्तर हाँ भी है, ना भी है। आप सोचिए, प्रत्येक 8 महिलाओं में से एक महिला को अपनी ज़िंदगी में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो सोचिए ये कितना कॉमन हो गया है। तो जैसा मैंने कहा, ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। कैसे? एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक जिन्हें हम ठीक कर सकते हैं और एक हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। इनको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं और दूसरों को नॉन मॉडिफाइबल। पहले हम बात करेंगे मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर। ये क्या क्या होते हैं? पहला है मोटापा। यदि आप मोटे हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस हैं। देन आपकी एज मैरिज के समय क्या है? ज़्यादा है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होने की संभावना है। फिर यदि आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, एक सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो सकता है। फिर स्मोकिंग एंड अल्कोहल, यदि आप ये लेते हैं तो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो सकता है। फिर यदि आप अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कर रहे हैं और 30 ईयर्स के बाद आप प्रेग्नेंट होते हैं तो भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। यदि आप अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं, ब्रेस्ट फीड करने से और जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं। जो ओरल पिल्स या हार्मोन्स लंबे समय तक लेते हैं, इसका क्या मतलब है कि जो हम कॉन्ट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग के लिए ओरल पिल्स लेते हैं, यदि ये बहुत लंबे समय मोर देन 5 ईयर्स कंटिन्यूसली ली जाए तो बहुत स्मॉल रिस्क बढ़ सकती है। इसी तरह से हमारे मेनोपॉज के बाद जब हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है लेने की, तो उसे भी यदि लंबे समय तक लिया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं व्हाट आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। वो फैक्टर जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, राइट। देन है जेनेटिक फैक्टर या फिर आनुवांशिक फैक्टर। इसमें आणविक या जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं जिसके कारण फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम BRCA1 एंड BRCA2 कहते हैं। फैमिली में यदि माँ को, बहन को या माँ की सिस्टर को यदि ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। फिर यदि आपका माहवारी 12 साल से पहले शुरू हो गया है या आपका मीनोपॉज 55 साल के बाद ख़त्म होता है, तो इन दोनों स्थितियों में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो कि कल्प्रिट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है और आपकी ब्रेस्ट उसको एक्सपोज होती हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आपकी फैमिली में, जैसे मैंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। फिर यदि आपकी ब्रेस्ट जो है वो डेंस है, डेंस ब्रेस्ट, ये आपको सोनोग्राफी पे या मैमोग्राफी पे पता लगती है। यदि आपको फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ है ब्रेस्ट की, जो कि बहुत कॉमन है और
हार्मफुल नॉर्मली नहीं होती है, बट इन केसेस में हम थोड़े ज़्यादा विजिलेंट रहते हैं और उनको रेगुलर चेकअप्स के लिए एडवाइस करते हैं। फिर यदि किसी को पहले रेडिएशन हुआ हो, यदि उनकी छाती में किसी कैंसर के लिए यदि उन्हें रेडिएशन या फिर जो किरणें रहती हैं जो हम कैंसर के सेल मारने के लिए यूज़ करते हैं, वो यदि हुआ हो तो उससे भी कैंसर ज़्यादा हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन के लिए हम क्या करें? सबसे इम्पॉर्टेंट है अब हेल्दी वेट, मतलब अपना जो वज़न है उसको जो आपकी उम्र और आपकी हाइट है उसके अनुसार मेंटेन करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ईट हेल्दी, अच्छा खाएं। अच्छा खाने का मतलब क्या है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लें। फिर ये जो फास्ट फूड है उसको अवॉइड करें। फिर आप होल ग्रेन्स हैं, अच्छे वाले जो तेल होते हैं जैसे सोया है, सनफ्लावर है, कोकोनट है, आप ये सब तेल का इस्तेमाल करें और कम मात्रा में करें। साथ में नट्स हैं, फिर लेग्यूम्स मतलब जो फलियां होती हैं ये भी ज़्यादा मात्रा में लें। तो आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए ईट हेल्दी, अच्छा खाएं और साथ में अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें। फिज़िकली एक्टिव रखने का मतलब क्या है कि आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें। मिनिमम 150 मिनट्स ऑफ वॉक और एक्सरसाइज हर व्यक्ति को एक सप्ताह में करना चाहिए। यदि आप एक्टिव रहते हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर कम होगा। ओके, देन ब्रेस्ट फीड करें अपने बेबी को। जितना ज़्यादा आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करेंगे, जितने ज़्यादा समय तक करेंगे, आपको ब्रेस्ट कैंसर की संभावना कम होगी। फिर स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इसको अवॉइड करें। यदि अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो उसको लिमिट करें। ओके, फिर जो ओरल पिल्स जो लोग लेते हैं उनको बीच बीच में ओरल पिल्स के लिए ब्रेक देना चाहिए और उसके बाद फिर कुछ समय ब्रेक देने के बाद फिर से ले सकते हैं। कंटिन्यूसली 5 साल या उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हम हार्मोन्स देते हैं मीनोपॉज में कुछ कंडीशंस में, तो उसमें ऐसा कहते हैं कि मिनिमम इफ़ेक्टिव जितने दिन ज़रूरत है उतने दिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दीजिए और उसके बाद आप एक्सरसाइज, वॉक और अदर टाइप ऑफ मेडिसिन से अपने आप को मेंटेन करिए। फिर आप सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट हर महीने माहवारी के 5वें दिन या 6ठे दिन ज़रूर करें। इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जो कि मेरे YouTube चैनल पे है और उसका हम लिंक आपको दे देंगे, ज़रूर करें। सेकेंड है क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और हर 6 महीने में अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करवाएं। स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट है जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की है। इसके बाद आप मैमोग्राफी, एक उम्र के बाद, जैसा मैंने कहा 50 to 60 ईयर्स जो एज है वो सबसे कॉमन कैंसर की एज है। इस समय हर साल मैमोग्राफी कराएं। और जैसा मैंने बताया कि अब एज कम होती जा रही है तो कुछ लोगों के लिए हम 45 ईयर्स से भी मैमोग्राफी शुरू करते हैं। यदि आप खुद सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करते हैं और आपको कभी लगता है कि मेरे को कोई गठान फील हो रही है या मेरी ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी हो गई है या उसकी स्किन में कोई चेंजेस आ गए हैं, निप्पल से ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, तो ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं। यदि आप जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनका ख्याल रखते हैं और उनको मॉडिफाई करते हैं और साथ में सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट एंड मैमोग्राफी, जो समय आपको बताया है 45 to 65 ईयर्स एनुअली हर साल और उसके बाद हर 2 से 3 साल में, या यूँ कहें तब तक जब तक कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 10 साल की रह जाती है। ओके, तो यदि आप ये सब करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को
ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकते हैं। यदि नहीं भी बच पाते हैं तो आप अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।